गाजियाबाद की भारत सिटी सोसाइटी में लंबे समय से चुनाव नहीं कराए गए थे, जिसके कारण सोसाइटी के निवासियों में आक्रोश व्याप्त था। इसी मुद्दे को लेकर सोसाइटी वासियों ने अपनी चिंता और असंतोष व्यक्त किया। परिणाम स्वरूप चुनाव की तारीख का घोषणा की गई, लेकिन चुनाव से ठीक 12 घंटे पहले चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव को स्थगित कर दिया गया। इस अप्रत्याशित घटनाक्रम के बाद आज भारत सिटी सोसाइटी के निवासियों ने डिप्टी रजिस्ट्रार से मुलाकात की और चुनाव प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से पुनः शुरू करने की मांग की गई है। साथ ही काम कर रही मैनेजमेंट कमेटी पर भ्रष्टाचार और घोटाले के आरोप भी लगाए गए हैं। निवासियों ने अपनी आवाज उठाते हुए वर्तमान कमेटी द्वारा किए गए कार्यों की निष्पक्ष ऑडिट की मांग भी की है। भारत सिटी सोसाइटी के निवासियों का स्पष्ट संदेश है कि वे अपने अधिकार की रक्षा के लिए पूरी तरह से संकल्पित हैं और किसी भी प्रकार के भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ आवाज उठाने के लिए तैयार हैं। इसी संदर्भ में निवासियों का कहना है कि चुनाव की प्रक्रिया को जल्द से जल्द बहाल किया जाए, ताकि सोसाइटी के विकास और भविष्य को लेकर सही दिशा में निर्णय लिया जा सके। इसी क्रम में पब्लिक एशिया की टीम ने डिप्टी रजिस्ट्रार से भी बात करी है और आइए दिखाते हैं क्या कहना है सोसाइटी निवासियों का। सर, आज भारत सिटी के निवासी आए हैं, क्या कुछ मामला है? भारत सिटी में चुनाव जो है दिनांक 23 तारीख निर्धारित किया गया था चुनाव अधिकारी के द्वारा। इसी कारण से चुनाव अधिकारी द्वारा चुनाव स्थगित कर दिया गया है। उसी के संबंध में वहाँ के एजेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, इसको परीक्षण करके इस पर नियमानुसार कार्रवाई कर रहे हैं। चुनाव किन कारणों से स्थगित किया गया है और जो भी उसकी वजह है उसकी समीक्षा करके इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और जल्दी जल्दी इलेक्शन कराने का प्रयास कर रहे हैं। क्या नाम है सर? आज आप डीआर ऑफिस के बाहर आए हैं, क्या कुछ मामला है? मेरा नाम निशिकांत त्रिपाठी है। मैं भारत सिटी सोसाइटी से आया हूँ। एक्चुअली हमारे सोसाइटी में चुनाव 23 मार्च को होना सुनिश्चित था। यहाँ डीआर ऑफिस से सारा आधिकारिक लेटर वगैरह सब कुछ पहुँच गया था। अचानक से कुछ लोग जिनका चुनाव में वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, उन्होंने मुद्दा बना के जो ओनर है आगे उनका नाम इस वोटर लिस्ट में है नहीं, फिर उन्होंने मुद्दा बना के डीआर ऑफिस से उस इलेक्शन को 2 दिन पहले कैंसिल करवा दिया। 23 को इलेक्शन होना था और हमें 22 को पता चला शाम को कि कल इलेक्शन होने वाला नहीं है। उसी कारण हम सभी लोग यहाँ एकत्रित हुए भारत सिटी से, करीब 100 की संख्या में हम लोग हैं और डीआर ऑफिस से वही रिक्वेस्ट करने आए कि हमारा भारत सिटी का योग इलेक्शन जल्द से जल्द इसी संडे को करवाया जाए। सर, जो चुनाव स्थगित कर दिया गया था, क्या कारण दिए गए थे? उसका कारण ये था, कुछ सीए सर्टिफिकेट की बात यहाँ टेक्निकल लैंग्वेज में हमारे बाई लॉज में बहुत सारे रूल्स हैं। बेसिकली जो पोस्टपोन किया गया था उसके लिए एक महिला ने ये हवाला दिया कि मेरा नाम एप्लीकेशन जो नॉमिनेशन की थी वो रिजेक्ट हो गई। एंड द पॉइंट इज कि जब इलेक्शन ऑफिसर ने हमें प्रॉपर टाइम दिया था अकॉर्डिंग टू रूल्स कि आपको इतनी 11 मार्च तक वोटर लिस्ट में अपना नाम अपडेट कराना है और उन्होंने अपना नाम जानबूझ के अपडेट नहीं कराया, उसके बाद उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई। जब उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी गई तो उन्होंने बोला कि मुझे एनओसी दे दीजिए। जो 41 कैंडिडेट्स खड़े हुए थे, एनओसी के लिए उन्होंने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिखाया, वो सिर्फ वर्बली बोल रही थी और जब उनका नाम नहीं था तो उन्हें एनओसी नहीं मिली। उसके बाद उन्होंने, जब उन्हें लगा कि मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है, तो जानबूझ करके ये प्लान किया कि वो बायलॉज का हवाला दे करके, कि बायलॉज में ऐसा लिखा है कि को ओनर जो है सेकंड ओनर, एक्चुअली को ओनर सेकंड ओनर नाम की जो टर्म बायलॉज में है ही नहीं, उन्होंने बोला कि उसको इलेक्शन लड़ने दिया जा रहा है और मेरी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी, जबकि उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई थी बिकॉज उनका नाम वोटर लिस्ट पे था ही नहीं। तो टेक्निकली और लीगली वो एलिजिबल ही नहीं थी और उसी के बेसिस पर जो डीआर थे उन्होंने बिल्कुल मतलब आप सोचिए 12 घंटे पहले सिर्फ इलेक्शन कैंसिलेशन का ऑर्डर निकाल दिया, जबकि हम यहाँ पे इलेक्शन करवाने के लिए सुबह से उनके ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि वो इस पर प्रॉपर लीगल तरीके से एक डिसीजन लेंगे और इलेक्शन को नहीं रोकेंगे, क्योंकि जो प्रक्रिया 2 साल से होती आई थी पिछली बार से 2 चुनावों में, वो प्रक्रिया ही सेम इसमें फॉलो की जा रही थी इलेक्शन ऑफिसर के इंस्ट्रक्शंस पर। और उन्होंने भी बायलॉज के अकॉर्डिंग ही सारे नियम देख करके सारे प्रोसीजर को बनाया था, डेट्स फाइनल की थी, लेकिन लास्ट मोमेंट पे आके जो महिला थी वो प्रेसिडेंट और हमारे बाकी के पदाधिकारी, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी और ट्रेजरर, जो उनकी टीम के लोग थे, इन सबने मिलके इंटेंशनली जानबूझ करके इस इलेक्शन को डिले कराने की साजिश रची है और ये आगे भी इसको नहीं होने देना चाहते हैं। इसलिए हम भारत सिटी के लोग जो है वो बहुत परेशान हो चुके हैं। हमारे इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है मोर देन 1 करोड़ ड्यू है, जो अभी तक पे नहीं हो रहा। जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले हैं वो बार बार आके लाइट कट देते हैं, डीजी पर लाइट चलती है, हमारे बच्चे परेशान होते हैं, लिफ्ट की हालत बहुत खराब हो रही है, इवन हमको बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं मिल पा रही है, ना सोसाइटी में सफाई होती है, ना पानी प्रॉपर तरीके से आ रहा है, पार्क की हालत बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है, झूले टूटे हुए हैं, बच्चों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, नथिंग एट ऑल। हम लोग इतना परेशान हो चुके हैं
लेकिन जो प्रेसिडेंट और उनके जो पदाधिकारी हैं वो इलेक्शंस होने ही नहीं देना चाहते, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इलेक्शन होंगे तो इस बार वो वापस से पदों पर नहीं आ पाएंगे। जो मैनेजमेंट कमेटी अभी काम कर रही है कितने टाइम से है? जो मैनेजमेंट कमेटी अभी काम कर रही है उसमें हमारे जो प्रेसिडेंट है वो अगस्त 2023 में प्रेसिडेंट बने थे। जो इलेक्शंस जुलाई में होने चाहिए थे, जुलाई 2024 में, वो उन्होंने नहीं कराए। उसको हम खींच के इतनी मुश्किल से पहले हम यहाँ डीआर पे आए, हम लोग लखनऊ तक गए ऑर्डर लेने के लिए। उसके बाद जैसे तैसे करके इलेक्शंस की डेट फाइनल हुई कि 23 मार्च को इलेक्शन होगा, बट उन्होंने सारा प्रोसेस खराब कर दिया, क्योंकि उनको पता है कि वो अगर इस बार इलेक्शन लड़ेंगे, उन्होंने कोई फैसिलिटीज नहीं दी है सोसाइटी में। हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो एक्सट्रीमली परेशान हो चुके हैं इस चीज से। मतलब रेजिडेंट्स की हालत ऐसी हो चुकी है कि लोगों को पानी नहीं मिल रहा है पीने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी डीजी पर चल रही है, हम 4 टाइम्स ज्यादा पे कर रहे हैं डीजी पर, और उनके जो सपोर्टर्स हैं, उनके जो सहयोगी हैं, सबको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी भी मिल रही है, सारी फैसिलिटीज भी मिल रही है। मेंटेनेंस में काम कराने के लिए हम प्रॉपर एडवांस मेंटेनेंस देते हैं, लेकिन हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो 1,15,00,000 रुपए ड्यू है स्टिल। और हर थोड़े दिन में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट वाले आकर के इलेक्ट्रिसिटी कट कर देते हैं। उसके बाद डीजी पर पूरा दिन लाइट चलती है, ये लोग कुछ थोड़ा सा पे करते हैं, उसके बाद लाइट आती है। मतलब फुल ऑन कमीशन बेस्ड सोसाइटी चल रही है। उनको सिर्फ अपने कमीशन से मतलब होता है। सिक्योरिटी के नाम पर जीरो सिक्योरिटी है। हमारी सोसाइटी में बच्चों को, बाहर के लोग आकर के बच्चियों को चाकू दिखा करके और उनको डराते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं, जिसके लिए भी बहुत आवाज उठाई गई थी। बट प्रेसिडेंट जो है वो हर जगह अपने पावर का यूज करके रेजिडेंट को चुप करा देते हैं, झूठी एफआईआर करा रहे हैं लोगों पर। मतलब इतना परेशान कर रखा है प्रेसिडेंट ने, उनकी टीम ने, और जो बाकी के एओए ऑफिशियल्स ने, जो 4 पदाधिकारी हैं हमारे, उन्होंने पूरी सोसाइटी का सत्यानाश कर रखा है। और ये इलेक्शन डिले कराने का पूरा प्री प्लान्ड प्रोसेस था जो उन्होंने फॉलो किया। कितने लोग हैं कमेटी में देखिए, वैसे तो टोटल 10 लोग होते हैं, लेकिन जो पावर है वो सिर्फ 4 ही लोगों के पास होती है। बाकी मेंबर्स होते हैं जिनके पास में कोई राइट नहीं होता। मेंबर्स में से भी जब उन्हें कोई भी डिसीजन लेने के लिए अथॉरिटी लेनी होती है तो सिर्फ 7 लोग हैं जो उनकी साइड में है। जो उनके लीगल एडवाइजर हैं वो एकदम मतलब बिलो द स्टैंडर्ड जाके अनएथिकल काम करके उन्होंने ये सोसाइटी की हालत कर दी है, क्योंकि सबको अपना कमीशन कट मिल गया है। प्रेसिडेंट, ट्रेजरर, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी। जो सेक्रेटरी है वो तो 2 टेन्योर से सेक्रेटरी है, वो दोबारा भी बने थे। उन्होंने पहले भी कोई काम नहीं किया, उन्होंने अभी भी कोई काम नहीं किया। जो बैलेंस शीट ट्रेजरर ने बना के भेजी है, उस बैलेंस शीट में कोई भी एनेक्सर्स, कोई भी जो पक्का बिल जीएसटी वाला होता है, कुछ भी नहीं है। उसमें उन्होंने 7 करोड़ का बैलेंस शीट जो बनाया है, इतना घपला दिखाया है जिसका उनके पास कोई डिटेलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। मतलब 7 करोड़ के बिल में जो वो टावर वेलफेयर, टावर मेंटेनेंस और रिपेयरिंग पे जो उन्होंने दिखाया है, आप टावर्स की हालत देखिए, जर्जर हालत में बिल्डिंग हो रही है, कभी भी गिर सकती है। लिफ्ट की एएमसी कंटिन्यू रिन्यू होती है, लेकिन लिफ्ट का कोई भरोसा नहीं है कि कब ऊपर से नीचे आ जाए। आए दिन एल्डर्स, बच्चे लिफ्ट में फंसते रहते हैं और आधा घंटा हो जाता है उनको निकालने के लिए। सिक्योरिटी पर्सनली जो है, सिक्योरिटी के नाम पर एकदम जीरो सिक्योरिटी है। जो गार्ड्स रखे हुए हैं वो 50+ एज, 60+ एज है, उनको आकर के कोई भी धक्का देके गिरा जाएगा, उन्हें कोई मतलब नहीं है। सिक्योरिटी की हालत इतनी खराब कर रखी है हमारे यहाँ। अभी आप रजिस्ट्रार से मिली? अभी हम रजिस्ट्रार से मिले। हम इस 22 तारीख को भी पूरा दिन यहाँ रजिस्ट्रार ऑफिस में बैठे थे, लेकिन उन्होंने हमें सिर्फ घुमाया, आप वेट करिए, आप वेट करिए, आप वेट करिए। 7:30 बजे उन्होंने हमें बोला कि मैं इलेक्शन का नोटिस निकाल रहा हूँ। उन्होंने बोला कि मैंने इलेक्शन ऑफिस को नोटिस भेज दिया है। हम यहाँ से निकले और इलेक्शन ऑफिसर ने जो नोटिस लगाया वो ये था कि चुनाव स्थगित किए जा रहे हैं अपरिहार्य कारणों के कारण। उसमें कोई स्पेसिफिकेशन नहीं था कि चुनाव डिले क्यों हुए, और वो नोटिस था 6/15 का। जब 6/15 पे उन्होंने ये नोटिस निकाला कि चुनाव कैंसिल किए जा रहे हैं, तो उन्होंने हमें 7:30 बजे तक क्यों घुमाया? उन्होंने हमारा नोटिस लेट क्यों निकाला? या तो वो हमें पहले कहते थे कि इलेक्शन नहीं होगा, लेकिन उन्होंने जानबूझ के ऐसा किया ताकि हम हायर अथॉरिटीज के पास ना जा सके। ये पूरा मुद्दा है। और इसलिए आज कल जब इलेक्शन कैंसिल हुआ, उसके बाद भारत सिटी के निवासी, सारे निवासी वहां पर ग्राउंड पर उतरे, उन्होंने नारेबाजी की है, मोर्चा निकाला है कि हमें इलेक्शंस चाहिए। नेक्स्ट डे संडे को हम लोगों ने मीटिंग करी है। मोर देन 700 लोगों ने, जो रेजिडेंट्स है सोसाइटी के, उन्होंने सिग्नेचर किए हैं एप्लीकेशन पे। और हम आज यहाँ वापस 100 से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए हैं, और वो सिग्नेचर की कॉपी, एप्लीकेशन, सारे एनेक्सर्स जिनके बेसिस पर कोई भी नियम कानून का उल्लंघन हम इलेक्शंस में नहीं कर रहे हैं, वो सारे पेपर्स एनेक्सर्स लेके आए हैं। और उसके बाद में अब हम डीआर से डिस्कशन चल रहा है। हम वेट कर रहे हैं कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। ये इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। हम ये समझ लीजिए कि हम अपनी मेहनत की कमाई से हमने फ्लैट खरीदा है, और वो हमारी मेहनत की कमाई सिर्फ खड्डे में जा रही है। हमारी मेहनत की कमाई से जो पदाधिकारी हैं वो मजे ले रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उर्मिला है। आप भारत सिटी सोसाइटी में रहती हैं, भारत किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है? वहाँ सभी समस्याओं का समाधान हुआ है कि जो चुनाव होने वाले थे वो चुनाव नहीं हो रहे।
और 12-14 घंटे के बीच में ये सब हो रहा है। हाँ, पर ये नहीं होना चाहिए सब कुछ। क्या कहेंगे आगे? यही कहेंगे बेटा, चोर है वे, बिल्कुल वाकई में चोर है, मैं सच्ची कहूंगी, हमने आंखों के सामने देखा हुआ है, ऐसा ही हुआ है। अभी और रेजिडेंट्स ने बताया कि लिफ्ट में भी समस्या आ रही है, क्या हाँ जी, हाँ बिल्कुल है, कोई सुविधा कोई नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं, लोग इतने कोई सुविधा नहीं मिल रही है हमें, और इतना हमसे पैसा लिया जा रहा है हर तरह से, बिल पैसा कहाँ जा रहा है, सुविधा देते नहीं है, पैसा कहाँ जा रहा है, वो सब कुछ लाइट कटते ही कट गई तो तुरंत देंगे पैसे। बंदर इतने आ रहे हैं, बंदर हमारे बच्चे को खा गए, हमारे फ्रिज को खा जाते हैं, और क्या करें। और हमारे में कहते हैं, हमारे ट्रैवल में हमने कई गार्ड दिए हैं, गार्ड काउंटिंग में बहुत कम होते हैं। मैं तो ग्राउंड फ्लोर में थी, मैं तो काफी प्रॉब्लम देखती हूँ, कुत्ते कई बार बच्चे आते हैं, आंटी देखो कोई गार्ड नहीं है, आप कई बार हम बंदर भगाते, गार्डों की तो बहुत प्रॉब्लम है, सफाई नहीं होती प्रॉपर मेंटेन, इधर से भी चोर आ सकते हैं, कहीं कहीं वो नहीं है सुरक्षा करो तो मेंटेन वाले इलेक्शन के लिए हमने इतना वेट किया, जो इलेक्शन 8 महीने पहले हो जाने चाहिए थे वो इस 23 तारीख को होने थे, जो नहीं हो पा रहे हैं। सिर्फ एक महिला जिसका मतदाता सूची में नाम भी नहीं है, उसकी वजह से ये इलेक्शन को रद्द कर दिया गया। ये एक रेजिडेंट्स जो जितने 1000 हमारे उससे ऊपर रेजिडेंट इसमें थे, जो जिनको इलेक्शन में वोट देना था, उनके मुंह पे करारा चाटा है। ये लोगों ने चोरी भ्रष्टाचार के तहत ये षड्यंत्र रचकर जो हमारे साथ किया है, हम लोगों की इतनी बुरी हालत है, हमारे लिफ्ट्स नहीं चल रहे हैं, हमारे बच्चों की सिक्योरिटी नहीं है, और अब ये इस तरह की कॉन्स्पिरेसी करके हमारे जो इलेक्शंस को और डिले करना चाह रहे हैं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उस महिला को सोचना चाहिए था कि बाकी के 1000 जो वोटर्स हैं उनके भी तो अपने राइट्स है ना, उनके राइट्स को उनको कम से कम यूज करने देती। अगर उनको इलेक्शन लड़ना था, हम सबके अधिकारों को छीनकर उस एक महिला ने हम सबसे अधिकारों को छीनकर अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए इन इलेक्शन को एक षड्यंत्र द्वारा कैंसिल करा दिया गया। इसमें हमारे प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, इन सबका हाथ था, जो कि नहीं होना चाहिए था। बिल्कुल, ये सब चोर है, ये सिर्फ पैसा खा रहे हैं, रेजिडेंट्स का पैसा बर्बाद कर रहे हैं इन लोगों ने, और कुछ भी नहीं किया। दीवारें बारिश में वो टूटी हुई है, उसे रिपेयर करवाना, हम लोगों ने नई सरकार आती तो रिपेयर करवाती, पर वो हमारे घर में कभी भी कोई भी गुंडा चोर कहीं से भी घुस सकता है, क्योंकि कोई सिक्योरिटी नहीं है। इंटरकॉम के नाम पर ये लोग बिल फाड़ते हैं, इंटरकॉम की कोई फैसिलिटी नहीं है। गार्ड्स जो है, मैंने आपको बताया कि 50 से 60 साल हो, 50 से 60 साल बूढ़े गार्ड्स हैं, जिनको कोई भी धक्का देके ऊपर हमारे घर तक आ सकता है, हमें चाकू दिखा सकते हैं। सभी वेंडर से कमीशन लिया जा रहा है, सभी वेंडर से कमीशन लिया जा रहा है। सिक्योरिटी जो इन्होंने रखी है, पहले हमारे यहाँ पे जो सिक्योरिटी थी वो कम रेट में थी, तब हमारे यहाँ गार्ड्स ज्यादा थे। जब से ये एओए आई है, सिक्योरिटी को ज्यादा पे कर रहे हैं और गार्ड्स नंबर कम है। पोडियम पर कोई गार्ड नहीं होता। ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में, और कमीशन किसी का पेमेंट जाए ना जाए, ये ऐसा काम है या बिना पैसे हाउस कीपिंग स्टाफ को फिनाइल तक नहीं दिया जाता क्लीनिंग के लिए, लेकिन जो वेंडर्स है उनका पेमेंट टाइम पे जाता है, क्योंकि वहां से कमीशन आता है। सिक्योरिटी का पेमेंट टाइम पे जाता है, क्योंकि वहां से कमीशन आता है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे नहीं कर रहे हैं। ऑलमोस्ट पूरी सोसाइटी को इन्होंने बर्बाद कर रखा है, और अब ये इलेक्शन नहीं होने देना, अब ये इलेक्शन नहीं होने देना चाहते। ये हमारे जो एल्डर्स हैं इतनी बार लिफ्ट में फंस चुके हैं, लिफ्ट परेशानी उनका हल होना चाहिए, क्योंकि अब मेंटेनेंस पे करना तो हमें सारी सुविधाएं भी चाहिए, बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं ले पा रहे हैं सोसाइटी में। मतलब हम एडवांस में पैसा दे रहे हैं और हमें लाइट नहीं मिल रही है, हमें पानी नहीं मिल रहा, पानी के लिए हमको रोज मेंटेनेंस कॉल करना पड़ता है। टंकियों की हालत इतनी गंदी हो रही है, पानी की टंकियों की, चारों तरफ काई जम रही है, पूरी बिल्डिंग में सीलन है, वो टंकियां टूटी हुई है। फायर एक्सटेंजर की जो फायर टैंक्स है जिनमें पानी होना चाहिए, वो 8 टैंक हर टावर के ऊपर लगे हैं, जो टूटे हुए हैं, खाली है। अगर कोई मेजर इंसिडेंट होता है, अगर आग लग जाती है सोसाइटी में, कोई व्यवस्था नहीं है पानी की, कोई भी व्यवस्था नहीं है, सिर्फ पैसे खाए जा रहे हैं। हमें हमारा अधिकार चाहिए। ये लोकतंत्र की हत्या है। एक महिला के लिए इतनी सारी महिला, और ये बुजुर्ग महिला भी यहाँ आई है। हमें इलेक्शन में स्वतंत्र रूप से इलेक्शन होना चाहिए, जो सालों साल होना चाहिए। ये इस तरीके से हरकत तो नहीं होना चाहिए। हमारा भी अधिकार है, हमारा भी अधिकार का हनन है। हम भी घर में बच्चे पाल रहे हैं, घर गृहस्थी चला रहे हैं, उनको छोड़ छोड़ के यहाँ आए हैं। इलेक्शन हो, नई कमेटी बने, नए लोग आए और हमारी परेशानियों का सोल्यूशन हो, क्योंकि हम सोसाइटी लेडीज की हक लेंगे। हमारा हक नहीं है सोसाइटी में, हम भी तो इतने सारे लोग हैं, बच्चे छोड़ के आ जाए, हमारे बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, क्या वो लेडीज हमारे बच्चों को लेने पिकअप करने आएंगी? सोसाइटी खड्डे में जा रही है जी, बिल्कुल।
और सारा क्या नाम है रणधीर शर्मा ऐसे हैं, सब लोग लेकर बैठ गए, सब पैसे को खा रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। प्रेसिडेंट रणधीर शर्मा, हाँ, नहीं, सेक्रेटरी सबका नाश शिव कर दिया वर्मा, सोसाइटी। वाइस प्रेसिडेंट अनाम तिवारी और ट्रेजरर संतोष का चारों ने मिलकर सोसाइटी को बर्बाद कर दिया है। 1.5 साल रामला के नाम पे उनकी दुकानें चल रही है, पर्ची ले काटने आ जाते हैं। 1.5 साल इलेक्शन को हो गया और हर साल इलेक्शन होने चाहिए, सब मनमान नहीं चल रही है, बस यही काम हो गया। कार्ड वही होते हैं, वेंडर चेंज होते रहते हैं। कालातीत होने के बाद भी ये डिक्लेयर हो चुका है कि एओए कालातीत हो चुकी है, बिकॉज उसका टेन्योर खत्म हो चुका है। उसके बाद भी वो प्रॉपर मैनेजमेंट संभाल रहे हैं और उसमें उन्होंने पूरा बर्बाद करके रखे, क्योंकि वो हर वेंडर से कमीशन लेते हैं। 40 रुपए का बल्ब जो है वो 80 रुपए में दिखाया जाता है कि इतने का लिया है। किसी का कोई बिल नहीं है, सारी जो जीएसटी बिल किसी का भी अवेलेबल नहीं है, किसी वेंडर का कोई बिल नहीं है। जो बिल देते हैं वो ऐसे पेपर पे लिखा हुआ जो हलवाई की दुकान वाला बिल होता है, वो दिखा रहे हैं कि देखिए हम इतना खर्चा करके लाए। तो रेजिडेंट इतने बेवकूफ तो नहीं है कि उनको समझ में नहीं आ रहा। जब आप हमें कोई सुविधा ही नहीं दे रहे हो तो हम कैसे मान ले कि आप हमारी डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हो। और उसके ऊपर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी इन्होंने रची है। पूरी कॉन्स्पिरेसी के तहत इन्होंने एक महिला के थ्रू पूरे इलेक्शंस को रुकवा दिया, बायलॉज का हवाला देते हुए, जबकि बायलॉज का कानून जो है मॉडल बायलॉज वो एक प्रोसीजरल प्रोसेस है जिसको अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन मॉल्ड किया जा सकता है। और हमने आज तक जो 2 बार इलेक्शन हुए उसमें कभी ये क्वेश्चन नहीं उठा और वही प्रक्रिया फॉलो करे। लेकिन आज अचानक से जब उन्हें लगा कि अब रेजिडेंट्स उन्हें नहीं चुनेंगे क्योंकि 2 साल में उन्होंने पूरी सोसाइटी को बर्बाद कर दिया है, तो उन्होंने इलेक्शंस को डिले कराने के लिए ये सारी साजिश रची है। तो बात करते हैं, क्या नाम है आपका? जय ठाकुर, जय प्रकाश ठाकुर। सोसाइटी के लोग आज यहाँ पर आए हुए हैं, क्या कह रहे हैं? मामला ये है कि हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जो है कि जो भ्रष्टाचार में संलिप्त है, करोड़ों का मामला है, वो चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। 2 साल होने को है, मैं भी मेंबर हूँ, इवन मेरे से भी छुपाते हैं, सोसाइटी के लोग छुपाते हैं, मेरे से छुपाते हैं। और पैसे का अपनी ताकत, हमारे मेंटेनेंस के पैसे से चुनाव रुकवा करके करीब 2 साल से मजे ले रहे हैं। ये सारे लोग पीड़ित लोग हैं। हम यहाँ पे 2 महीने तक दौड़ते रहे कि चुनाव का आदेश दे दो। इस ऑफिस से हमें चुनाव का आदेश 2 महीने बाद मिला, लेकिन करप्शन का देखिए कि एक दिन 21 तारीख को एक एप्लीकेशन आता है और 4 घंटे में ऑर्डर निकल जाता है कि चुनाव रोक दो। सारी तैयारी हो रखी थी 23 तारीख को चुनाव का, और लास्ट के 11 घंटे पहले आदेश चिपक जाता है कि चुनाव नहीं होगा। ये करप्शन है। हमारा प्रेसिडेंट इतना घटिया आदमी है कि करोड़ों का 7.5 करोड़ का घोटाला किया हुआ है। आप जांच करवाइए, मैंने आदेश दिया, आदेश करवाने के लिए इनको बोला है कि आप ऑडिटर नियुक्त करिए सरकारी, जो हमारी आकर के ऑडिट करेगा। अभी मामला ये है कि हमें बैठा करके डिप्टी रजिस्ट्रार ने कहा है कि हम आप लोगों को संडे का चुनाव करवाने का आदेश देंगे, लेकिन हमें अभी विश्वास नहीं है। जब तक वो आदेश की कॉपी हमें मिल नहीं जाती है तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे, हम लोग यहीं रहेंगे। आज डिप्टी रजिस्ट्रार डीएम जहाँ जाना होगा हम पूरा दिन यहीं रहेंगे, जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले। आप मैनेजमेंट कमेटी में, आपकी इंटरनल मीटिंग होती होगी, तो प्रेसिडेंट क्या कहते हैं? प्रेसिडेंट क्या करता है कि अब हमारी मैनेजमेंट कमेटी में 10 लोग का चुनाव होता है। वहाँ पे मामला ये है कि 6 लोग जो बहुमत में होते हैं वही डिसीजन करते हैं। 6 लोगों का उन्होंने एक ग्रुप बना रखा है और हम 4 मेंबर्स को उन लोगों ने अपने ग्रुप में ऐड नहीं किया है। ये डर के मारे ए ऑफिस नहीं खोलते हैं, अपने घरों में मीटिंग करते हैं, वेंडर्स की सेटिंग करते हैं। कभी प्रेसिडेंट के घर पे, कभी सेक्रेटरी के घर पे मीटिंग होती है, वहाँ पे चाय बनती है, सारा लेटर है, लेटर पैड सब चुरा के लेके गए हैं, ऑफिस में कुछ नहीं रखा, और वहीं से अपनी कटमनी सेट करते हैं और उस कटमनी से जो है कि अयासी करते हैं और सोसाइटी को लूटते हैं। सोसाइटी में भी आप कभी आइए हमारे, देखिए सीपेज क्या बुरा हाल है, गंदगी इतनी है, सिक्योरिटी है कि आए दिन चाकू बच्चों को लोग दिखाते हैं, बाहर के लोग कोई भी घुस जाता है, दीवार टूटी हुई है, कुत्तों से लोग परेशान है। लेकिन इतना क्या बोले, असमर्थ और अक्षम प्रेसिडेंट मिला है सोसाइटी को, जो सिर्फ अपनी जेब भरता है और सोसाइटी के किसी भी काम पे ध्यान नहीं देता है। हमें बिल्कुल किसी भी निर्णय में शामिल नहीं करता है, ना किसी एग्रीमेंट में साइन करता है, ना किसी मैनेजमेंट कमेटी में हमें रखा है, ना हमें किसी तरीके अपडेट देता है। जी भाई साहब, आपने कुछ डॉक्यूमेंट्स भी लिए हुए हैं, क्या सारे डॉक्यूमेंट हमने डीआर ऑफिस में जमा किया है। डे 1 से जो भी देखिए सारे चुनाव नियमावली जो ये देखिए हमने डीआर को पूरा लेटर दिया है और इसमें करीब 750-800 निवासियों की सिग्नेचर भी है। सारे हमारे निवासी भारत सिटी का ट्रस्ट है इन लोगों के कर्मकांड। चुनाव के डेट ऑलरेडी चुनाव अधिकारी ने घोषित कर दिया था और सबको पर्याप्त समय मिला था कि अपना नाम चेंज करवा ले वोटर लिस्ट में। अपना पर्याप्त समय चुनाव अधिकारी ने दिया था, स्टेप बाय स्टेप चला। सब कुछ फाइनल होने के बाद इन्होंने अपनी चाल चल के और षड्यंत्र रच के इन्होंने चुनाव रुकवा दिया है। अब उसी के लिए हम लोग आवेदन देने आए हैं। एक कॉपी हमने डीआर को दे दिया, एक फोटोकॉपी है रिसीविंग लेके। अभी वो उनसे वो लेटर निकलवा के साइन करवा के हम लोग बोल रहे हैं कि अगले संडे को करवाने की कोशिश कर रहे हैं।
बाकी बहुत सारे हमारे जिस निवासी का नाम ही वोटर लिस्ट में नहीं है उसको कैंडिडेट बनाने के नाम पे इलेक्शन कैंसिल किया। हमने 26 दिसंबर को जो लेटर दिया उसका जवाब आज तक नहीं आया। उसने 21 तारीख को लेटर दिया और 21 तारीख को ही एक्शन हो गया। कम से कम 100 लोग आउट ऑफ स्टेशन से वोट डालने के लिए आए हुए थे, उन लोगों का सबका शेड्यूल गड़बड़ हो गया। करप्शन की हिंसा है, लिफ्ट मेंटेन नहीं है, बच्चे परेशान हैं, बिजली का बिल पेड नहीं है, 1 करोड़ 15 लाख का बिल है, बार बार बिजली कट जा रही है। अध्यक्ष जी को इस बात की कोई चिंता नहीं है। अध्यक्ष जी को इलेक्शन कैंसिल कराने में ज्यादा इंटरेस्ट है, बजाय इस बात के कि इलेक्शन शेड्यूल टाइम पे हो। करप्शन के लिए हर एविडेंस है, कम से कम 750 लोगों ने सिग्नेचर करके दिए उनके करप्शन की वजह से। प्रॉब्लम ये है कि हमारे डीआर महोदय, हमने 6 महीने पहले चुनाव करवाने के लिए उन्हें एक लेटर भेजा था और उनको यहाँ पे विजिट भी किया था और व्हाट्सएप पे भी उनसे कांटेक्ट किया गया, बट उस लेटर का उन्होंने कभी कोई जवाब नहीं दिया। और इलेक्शन रुकवाने के लिए 12 घंटे पहले उन्होंने लेटर जारी कर दिया। तो इलेक्शन कराने की एक पर्टिकुलर प्रक्रिया होती है, एक पर्टिकुलर प्रोसेस होता है जिसको फॉलो करना चाहिए, जो फॉलो नहीं किया गया। और कभी इलेक्शन 12 घंटे पहले कैंसिल होता है जब हम सब तैयारी कर चुके हैं, सब चीजें आ चुकी हैं और जो बाहर के वोटर्स हैं वो वोट डालने आ चुके हैं। तो 12 घंटे पहले इलेक्शन कैंसिल कराना कोई सही काम नहीं है। इससे लगता है कि ये किसी साजिश के तहत हुआ है जो एक्सेप्टेबल नहीं है। और यहाँ से अब यदि डीआर महोदय हमारे पक्ष में निर्णय नहीं देते तो ऑब्वियसली हम इसको और ऊपर तक ले जाएंगे। और ये जो हो रहा है ये सब मिली भगत हो रहा है और ये पैसा